जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की काल्पनिक शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकाल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस प्रकार इस बात पर बल दिया कि शिव भगवान की अकल्पनीय अर्थात अचिंतनीय शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुएं जिस रूप में हैं उस रूप में उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ कहा है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें तो क्या यह सब आपकी अचिंतनीय शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा। तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल बाल बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिनकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्वतः अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी चिंतनीय शक्ति से परिचित नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वे मुझ ब्रह्मा को सर्वस्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं, सर्वस्टा, पालक तथा संहर्ता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है। आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी चिंतनीय शक्ति से भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योगियों योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपने योग माया तथा अवतारों का कैसे विस्तार किया
और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और कलेश। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।